नमस्कार दोस्तों। आज हम आपकी भूगोल की यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं। भूगर्भ शास्त्र और शैल तंत्र यानी जियोलॉजी एंड रॉक सिस्टम। पृथ्वी का इतिहास और उसकी बनावट हमें बहुत कुछ सिखाती है। चलिए एक साथ मिलकर इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूवैज्ञानिक समय पैमाना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कि ये हमारी पृथ्वी के अरबों सालों के इतिहास को समझने का एक फ्रेमवर्क है। पृथ्वी का इतिहास ईऑन्स, युगों में बंटा हुआ है। जैसे फैनरोजोइक, फेनरोजोइक, ईऑन में सेनोजोइक, सेनोजोइक, मेसोजोइक, मेसोजोइक और पैलियोजोइक, पेलियोजोइक, एरास, एरा शामिल है। अगर हम सबसे हाल के समय की बात करें तो होलोसीन, होलोसीन, ईपॉक, युग सिर्फ 0.01 मिलियन साल पहले का है और इसे हिस्टोरिकल टाइम, ऐतिहासिक समय माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि प्लायोसीन, प्लायोसीन, ईपॉक में लगभग 5.3 मिलियन साल पहले हमारे द्विपाद मानव पूर्वज, बाइपेडल ह्यूमन एंसेस्टर्स दिखाई दिए थे? और क्रिटेशियस पीरियड, क्रिटेशियस काल, जो 165.5 मिलियन साल पहले का था, इसमें फूलों वाले पौधे, फ्लावरिंग प्लांट्स पहली बार दिखाई दिए थे। और हां, बहुत से डायनासोर भी इसी समय विलुप्त हो गए थे। आर्कियन, आर्कियन ईऑन में वापस जाए तो लगभग 600 से 2100 मिलियन साल पहले के एडियाक्रन, एडियाकरण ईपॉक में सबसे पुराने यूकेरियोटिक कोशिकाएं, ओल्डेस्ट फॉसिल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, मिली है। और हमारी प्यारी पृथ्वी का जन्म, वो तो लगभग 4600 मिलियन साल पहले हुआ था। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक्स की, हमारे खनिज, मिनरल्स। खनिज वे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनकी एक निश्चित परमाणु संरचना, ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक विशिष्ट रासायनिक संरचना, डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। आप इन्हें कैसे पहचानेंगे? इनके रंग, कलर, घनत्व, डेंसिटी, कठोरता, हार्डनेस और घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी जैसे भौतिक गुणों, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। और इनका मूल स्रोत हमारी पृथ्वी के अंदर का गर्म मैग्मा, हॉट मैग्मा है। खनिजों को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: धात्विक, मेटालिक, और अधात्विक, नॉन मेटालिक। धात्विक में लौह, फेरस जैसे लोहा, आयरन, गैर लोहा, नॉन फेरस जैसे तांबा, कॉपर, और कीमती, प्रेशियस जैसे सोना, गोल्ड शामिल है। अधात्विक में कार्बनिक, ऑर्गेनिक जैसे कोयला, कोल, और अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक जैसे सल्फर चट्टानें, सल्फर रॉक्स आते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की पपड़ी, क्रस्ट का 98% हिस्सा सिर्फ 8 तत्वों से बना है? इनमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम और लोहा प्रमुख है। खनिजों का वितरण देखें तो बाहरी परतें, आउटर लेयर्स, खनिजों को ठोस रूप, सॉलिड फॉर्म में रखती है, जबकि आंतरिक परतें, इनर लेयर्स, तरल, लिक्विड होती है। आइए पृथ्वी की पपड़ी के कुछ महत्वपूर्ण खनिजों पर एक नजर डालें। फेल्डस्पार, यह पृथ्वी की पपड़ी का लगभग आधा हिस्सा बनाता है, जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन आम तत्व है। इसका उपयोग सिरेमिक और कांच बनाने में होता है। क्वार्ट्ज, सैंड ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें सिलिका होता है। यह रेडियो और रडार जैसे उद्योगों में उपयोग किया जाता है। प्रोक्सेन, यह पृथ्वी की पपड़ी का 10% बनाता है और इसमें कैल्शियम, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, लोहा और सिलिकॉन शामिल होते हैं। ये अक्सर हरा या काला होता है। ओलिविन, इसमें मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका मुख्य तत्व है। ये हरे रंग का क्रिस्टल होता है और आभूषण में उपयोग होता है। एम्फिबोल, ये पृथ्वी की पपड़ी का 7% बनाते हैं और एस्बेस्टस उद्योग में उपयोग किए जाते हैं। मीका, ये पृथ्वी की पपड़ी का 4% बनाता है और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में व्यापक रूप से होता है। खनिजों के बाद अब बात करते हैं चट्टानों,
रॉक्स की। चट्टानें एक या एक से अधिक खनिजों के समूह एग्रीगेट्स होती है। इनमें खनिजों की तरह कोई निश्चित रासायनिक संरचना डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होती। चट्टानों के वैज्ञानिक अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। अब समझते हैं चट्टान चक्र, रॉक साइकिल, कोट ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पुरानी चट्टानें नई में बदल जाती है। उदाहरण के लिए पिघला हुआ मैग्मा, मोल्टन मैग्मा ठंडा होकर इग्नियस रॉक्स बनाता है। ये आग्नेय चट्टानें मौसम और कटाव, वेदरिंग एंड एरोजन से टूटकर अवसाद सेडिमेंट बनती है। ये अवसाद फिर अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं और इन चट्टानों पर गर्मी और दबाव, टेम्परेचर एंड प्रेशर पड़ने से कायांतरित चट्टानें मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। चट्टानों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की बात करें तो इन्हें मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा गया है। आग्नेय चट्टानें इग्नियस रॉक्स, अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स, कायांतरित चट्टानें मेटामॉर्फिक रॉक्स। आग्नेय चट्टानें इग्नियस रॉक्स ये तब बनती हैं जब पिघली हुई चट्टान मोल्टन रॉक ठंडी होकर मिनरल क्रिस्टल्स बनाती है। पृथ्वी की ऊपरी 16 किलोमीटर की पपड़ी का 95% हिस्सा आग्नेय चट्टानों से बना है। इनकी विशेषताओं में कठोर, दानेदार और क्रिस्टलीय होना शामिल है और इनमें जीवाश्म फॉसिल्स नहीं होते। आग्नेय चट्टानों के 2 मुख्य प्रकार हैं। अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स ये तब बनती है जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे जम जाता है। ये धीरे धीरे ठंडी होती हैं और बड़े खनिज लार्ज मिनरल्स बनाती है जैसे ग्रेनाइट। बहिर्वेधी आग्नेय चट्टानें एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स ये तब बनती है जब मैग्मा सतह पर लावा के रूप में आता है। ये तेजी से ठंडी होती है और सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल माइक्रोस्कोपिक साइज क्रिस्टल्स बनाती है जैसे बेसाल्ट। रासायनिक संरचना के आधार पर इन्हें फेल्सिक चट्टानें, माफिक चट्टानें, अम्लीय चट्टानें एसिडिक रॉक्स, सिलिका में उच्च और क्षारीय चट्टानें बेसिक रॉक्स, मैग्नीशियम और लोहे में उच्च में बांटा जाता है। फेल्सिक रॉक्स सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमीनियम, सोडियम और पोटेशियम में समृद्ध। मैफिक रॉक्स मैग्नीशियम और लोहे में समृद्ध। अम्लीय चट्टानें एसिडिक रॉक्स सिलिका का उच्च अनुपात। क्षारीय चट्टानें बेसिक रॉक्स मूल ऑक्साइड का उच्च अनुपात, सघन और गहरे रंग की। अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स ये अन्य चट्टानों के अपक्षेत कणों, वेदर्ड मिनरल पार्टिकल्स और नए बने कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर की परतों से बनती है। ये प्राचीन परिदृश्यों, जलवायु और जीवन के विकास का रिकॉर्ड रखती है। ये परतों लेयर्स से बनी होती है और इनमें जीवाश्म फॉसिल्स पाए जाते हैं। इनके बनने की प्रक्रिया को लिथिफिकेशन कहते हैं। अवसादी चट्टानों के प्रकारों में यांत्रिक मैकेनिकल जैसे बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, कार्बनिक ऑर्गेनिक जैसे चूना पत्थर, लाइमस्टोन और कोयला कोल और रासायनिक केमिकल जैसे डोलोमाइट और सेंधा नमक रॉक सॉल्ट शामिल है। कायांतरित चट्टानें मेटामॉर्फिक रॉक्स ये पृथ्वी की पपड़ी के भीतर मौजूदा चट्टानों प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स में तापमान, दबाव और रासायनिक क्रिया में परिवर्तन से बनती है। ये पुन क्रिस्टलीकरण, रिक्रिस्टलाइजेशन और दबाव व तापमान, प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण बनती है। कायांतरित चट्टानों को 2 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। फोलिएटेड कायांतरित चट्टानें फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स इनमें परतदार या पट्टीदार, लेयर्ड और बैंडेड रूप होता है जैसे गनीस, नेस, स्लेट। गैर फोलिएटेड कायांतरित चट्टानें नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स इनमें परतदार या पट्टीदार रूप नहीं होता जैसे संगमरमर, मार्बल, क्वार्टजाइट, क्वार्टसाइट।
कई चट्टानें कायांतरित होकर नई चट्टानें बनती हैं, जैसे ग्रेनाइट से नेस, बेसाल्ट से हॉर्नब्लेंड, लाइमस्टोन से मार्बल, सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट, शेल क्ले से स्लेट माइका शीट, कोल से ग्राफाइट। तो दोस्तों, ये था हमारी पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय पैमाने, खनिजों और विभिन्न प्रकार की चट्टानों पर एक संक्षिप्त व्याख्यान। आशा है कि आपने इस जानकारी का आनंद लिया होगा और कुछ नया सीखा होगा। हमारी पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है और इसे समझना अपने आप में एक रोमांचक यात्रा है।